हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हमारी सीरीज़ चल रही है एमपीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आज हम जनजातीय अनुसंधान विभाग जनजातीय कार्य विभाग का ये पेपर हुआ था, एआरओ का, सहायक अनुसंधान अधिकारी का। ठीक है, इसको देखेंगे। यह है आपकी जो फाइनल आंसर की रहेगी। इसके अलावा इसके बाद इसमें कोई चेंजेस आंसर में नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। हम इस पेपर के पूरे 150 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्यों देखेंगे? क्योंकि आपकी यूनिट 10 में है, प्री में, जनजातीय। ठीक है, तो ये जनजातीय विभाग का पेपर था। तो इसके 100 जो 150 क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले 50 तो आपका जीएस वाला पार्ट हो जाएगा, लेकिन जो अगला नेक्स्ट इसी में रहेगा 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उनमें से भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। उनमें से जो मैंने हाईलाइट किए हैं क्वेश्चन, उनको देखिएगा, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पुनासा लेफ्ट परियोजना। ठीक है, ये पुनासा लेफ्ट परियोजना है, ये कहाँ है? ठीक है, किस जिले में स्थित है? तो ये खंडवा जिले में स्थित है। दूसरा है मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? ठीक है, तो कौन सा जिला है? ये आपका है जबलपुर जिला। इसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणितीय और तर्कसंगत संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, एक्यूमुलेटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाला प्रथम गौंड कलाकार कौन था? तो कौन था? वो थे जंगड़ सिंह श्याम। ठीक है, जनगढ़ सिंह श्याम थे जिन्होंने कागज और कैनवास का प्रयोग किया था। ठीक है, गौण कलाकार थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आया था जनजातीय कार्य विभाग में, और इसका सही आंसर कौन सा है आपका? धारा 25। ठीक है, धारा 25 के अंतर्गत जो राज्य सूचना के वार्षिक प्रतिवेदन हैं वो विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, IPv6। ठीक है, एड्रेस का आकार कितना साइज होता है? इसकी साइज है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो IPv6 है इसका होता है 128 बिट्स। ठीक है, और जो IPv4 होता है उसका होता है 64 बिट्स। तो इस छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 128 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है जहाँ पे 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा है वो? आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो, ठीक है, डाइवर्जन प्रोजेक्ट इनमें से किस नदी पर आधारित है? तो ये देखना है आपको, एक क्वेश्चन है हमारा। तो ये कौन सी नदी पर आधारित है? ये है कान्ह नदी पर आधारित। ठीक है, कौन सी? कान्ह नदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ पे है? तो जो तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में है, ये कहाँ पे है? सुरसुरा धाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कहाँ रखे गए हैं? भाग कौन सा है वो? भाग है 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांडू सुल्तान होशंग शाह का एक अन्य नाम क्या था? जो मांडू के सुल्तान थे होशंग शाह, उनका एक अन्य नाम क्या था? तो उनका अन्य नाम क्या था? यहाँ पर मिल जाएगा आपका अल्प खां। ठीक है, अल्प खां उनका एक दूसरा नाम था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020-21 के मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में इनमें से कौन सा स्थान जो कथन है वो सही दिया गया है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, मक्का के उत्पादन और क्षेत्रफल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा, क्षेत्रफल में जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ है? छिंदवाड़ा में। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, उत्पादन में प्रदेश का स्थान प्रथम है, देश में नहीं।
क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है, ये भी नहीं है। और राज्य में भिंड एवं मुरैना प्रमुख उत्पादक जिले में से थे, तो ये भी नहीं है। कौन सा सही है? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ है? छिंदवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें नहीं हैं? कौन सी नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, देखना है, सॉरी, यहाँ पे देखना है कौन सी शर्तें हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, नहीं। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो राज्यपाल के पद के लिए योग्य है। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सही है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 3, 4 सही। ठीक है, दूसरा इसमें गलत है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जो जनसंख्या है, ठीक है, वो वाला जिला कौन सा है जिसकी सबसे कम जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो हरदा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये बार बार रिपीटेड होते हैं और कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? ठीक है, तो जो दुर्जनपुर जैन तीर्थंकर की मूर्तियां हैं वो किस गुप्त शासक के समय बनी थी? रामगुप्त के समय। जब रामगुप्त शासक थे तब उन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। यदि n डेटा बिंदुओं के किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, तो कौन सा रहेगा? माध्यिका। माध्यिका जो पहले थी वही रहेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? तो कहाँ पे है? बुरहानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्चुअलाइजेशन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो क्या है? आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेस बनाना, यही है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो भगोरिया पर्व है वो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? होली के आसपास। ठीक है, होली के समय पे इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? बुरहानपुर में। ठीक है, केला के लिए बुरहानपुर प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर हुआ है केला और हल्दी का महोत्सव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बसदेवा क्या है? तो बसदेवा क्या है? एक बघेलखंड का एक गायन है। ठीक है, बघेलखंड में होता है बसदेवा और वहाँ का ये लोक गायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस वर्ष राज्य को कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो जो कुष्ठ रोग है उसके उन्मूलन का संकल्प कब लिया गया है? तो लिया गया है 2030 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को 2030 में कुष्ठ उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में विजयी घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? सीपी राधाकृष्णन को। ठीक है, कौन विजयी हुआ है? सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पे है? उमरिया में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश जो भारत की वन रिपोर्ट आई थी 2023 में उसमें सबसे अधिक वन कहाँ है मध्य प्रदेश में? श्योपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित और जनजाति अधिनियम 1989 को निम्न में से किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो कब किया गया था? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं उनसे परामर्श होगा और राज्यपाल से परामर्श होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो ध्यान रखना, पारिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो अर्जुन बर्मन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आगे वाले पीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो अर्जुन बर्मन की प्रशंसा में लिखी गई है पारिजात मंजरी नाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग कहलाता है?
जो सतपुड़ा पर्वत है उसका पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मैकल पठार। नेक्स्ट है, राई नृत्य का संबंध है किससे है? ऑप्शन इसमें है केवल फाग से, केवल रबी फसल से, या दोनों से। तो जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो सी माना है, ठीक है, दोनों से। फाग से संबंध है और रबी फसल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा पठार की जलवायु है, मालवा पठार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण जलवायु है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित हैं? जो वीर क्रांति राजा भभूत सिंह हैं ये आपके गौड़ जनजाति से संबंधित हैं, ठीक है। किससे हैं? गौड़ जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी, का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड प्रदान करना, ठीक है। तो युवाओं को कौशल प्रदान किया जाता है इसके अंतर्गत और उनको कुछ स्टाइपेंड मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राई नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो बिल्कुल, है ना। तो ये बेड़िया जनजाति, जो बुंदेलखंड में बेड़िया जनजाति है वो इसको करती है, ठीक है, ज़्यादातर वही करती है, करते और लोग भी हैं, ठीक है, लेकिन इसका नाम ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा कराया गया था? तो जो बाजना मठ है जबलपुर में, ये निर्माण करवाया था संग्राम शाह ने, ठीक है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्रवाक्य क्या है? तो जो धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है इसका है, हर आदिवासी के घर तक या दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो जो मध्य प्रदेश की जो सीमाएं बनती हैं वो 5 राज्यों से मिलकर बनी हैं, ठीक है, जो 5 राज्यों की सीमाएं हैं उसको टच करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र में निम्नलिखित में से कथन देखने हैं कि कौन से सही हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है, कोयला क्षेत्र में की गई थी, तो बिल्कुल सही है। इस संयंत्र की 4 इकाइयाँ पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी हैं, ये भी आपका सही है। और सोहागपुर क्षेत्र से इसे कोयला प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो आयोग ने इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन इसके सही माने हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? अस्थायी मेमोरी। तो कौन सी है? रैम, ठीक है, अस्थायी मेमोरी को क्या हो जाएगी? रैम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो इसमें भारतमाला परियोजना के बारे में पूछा है, तो कब अनुमोदित किया गया था? 2017 में। नेक्स्ट देखते हैं, महाकवि ईश्वरी का संबंध कहाँ से है? तो जो महाकवि ईश्वरी हैं ये बुंदेलखंड से संबंधित हैं, ठीक है। मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक ने हराया था? जो परमार शासक थे महलक देव, ठीक है, इन्हें किसने हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सड़क मार्ग प्रदान करना है? तो कौन कौन सी हैं वो बैगा भारिया और शहरीय जनजातियां हैं जिनके लिए जनमन योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट हमारा, बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध है। तो जो बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध है ये किससे है? कृष्ण से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता संग्राम का दिवस, जो स्वाधीनता दिवस है उसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो कौन था वो? रघुवंश प्रताप सिंह, इनके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित हुई? तो जब पेपर हुआ था उस टाइम पे 2024-25 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो 24-25 फरवरी को ये हुई थी उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की गई है, ठीक है। तो यह है आर्टिकल 46 है। या भी हाल ही में जो एफएसयू का पेपर हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है? तो कौन सा है वो?
घटती और स्थिर जनसंख्या, ठीक है, घटती या स्थिर जनसंख्या कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है, जो उसके लिए मापदंड बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये है आपके एसडीजी से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो जो थीम 2 है उसके जो 17 लक्ष्य दिए हुए हैं, उसमें दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरा लक्ष्य है जो सॉरी ये एसडीजी वाला जो नीति आयोग ने हाल ही में जारी किया है उसके अनुसार ये क्वेश्चन है, सॉरी वो डायरेक्ट एसडीजी वाला नहीं है। लेकिन अगर आप पंचायत उन्नति सूचकांक देखेंगे, जो इस चैनल पर वीडियो है भी, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, उसमें ये बताए गए हैं पूरे। ठीक है, कुछ महीने पहले वीडियो आया था, तो आप इसको देखिए। जो थीम 2 है ये क्या है? ये स्वस्थ पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, और थीम 3 क्या है? ये थीम 3 है बाल हितैषी पंचायत से संबंधित। और जो थीम 5 है ये किससे रिलेटेड है? स्वच्छ एवं हरित पंचायत से। और जो थीम 7 रिलेट है यह है सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? डी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिएगा आप तो सही रहेगा, याद हो जाएगा आपको आसानी से। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्र का योगदान 2024-25 में सर्वोच्च था। तो इसमें पूछा गया है कि जो जीएसडीपी का तृतीय क्षेत्र है उसके किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था तीसरे क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। चलिए फिर हम अपना देखते हैं 51वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जनजातीय संरचना एवं व्यवस्था के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिनमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, इन क्वेश्चनों को ज़्यादा देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और जो हाईलाइट नहीं है उन पर कम ध्यान भी देंगे तो भी चलेगा। तो चलिए फिर 51वां क्वेश्चन देखते हैं। जब उत्तरदाता निरक्षर हों तो डेटा संग्रहण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ठीक है, जब उत्तरदाता निरक्षर हों तो कौन सी? उसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार ये भी चल सकता है और अनुसूची दोनों। ठीक है, तो पीएससी ने भी इसके दोनों ऑप्शन सही माने हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार और अनुसूची। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन की जांच करने हेतु 3 संसदीय समितियों का गठन निम्न किस वर्ष किया गया था? ठीक है, क्रम बताना है उनका। जो संसदीय समिति बनी थी जनजातियों के कल्याण के संवैधानिक संरक्षण के क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, उसकी जांच के लिए, तो वो कब बनी थी? पहली बनी थी 1968 में, दूसरी 1971 में और तीसरी बनी थी 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कितनी सहायता राशि दी जाती है? ठीक है, तो आहार अनुदान योजना है, इसके अंतर्गत 1500 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, और वो जनजातियाँ कौन कौन सी हैं जिन्हें मिलती है? वो बैगा, भारिया और सहरिया हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी एफएसयू का पेपर हुआ था उसमें भी यह आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी उत्थान जो न्याय महाभियान है ये कब शुरू प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ है आपके 15 नवंबर 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति के बालक गेड़ी का खेल खेलते हैं? ठीक है, तो गेड़ी का खेल कौन खेलता है? बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति के जो बच्चे हैं वो गेड़ी का खेल खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? 20। ठीक है, जो जनजातीय सलाहकार परिषद है इसमें मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं, और इसके 3/4 सदस्य कौन होंगे? जो वहाँ की राज्य विधानसभा में जनजातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, एसटी के जो विधायक होंगे वो इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन अधिकार पत्र दिए गए हैं दिए जाते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से दिए जाते हैं? पारिवारिक वन अधिकार, ठीक है, और कौन से दिए जाते हैं? सॉरी ये नहीं दिया जाता, पहला दिया जाता है व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र, ठीक है, दूसरा नहीं दिया जाता, और सामुदायिक वनाधिकार पत्र ये दिए जाते हैं। ठीक है, आंचलिक वनाधिकार पत्र भी नहीं दिए जाते। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 3 सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन, आवृत्ति चित्र, ठीक है, जिसे हिस्टोग्राम कहते हैं, में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल किसे दर्शाता है? तो जो ये है प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल आवृत्ति चित्र में किसे दर्शाता है?
तो ये दर्शाता है वर्ग की आवृत्ति संबंधी वर्ग को, ठीक है, वर्ग की आवृत्ति को, संबंधित वर्ग की जो वर्ग है उसके वर्ग की आवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के प्रतिष्ठान बन्या द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कौन शामिल नहीं है? तो जो जनजातीय कार्य विभाग का एक प्रतिष्ठान है बन्या, बन्या जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में, ठीक है। तो बन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन करता है, बिल्कुल सही है। ये जीआई टैगिंग में भी सहायता करता है और जनजातीय सम्मान को भी बढ़ाता है। ये रोजगार प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करता। तो 59 का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक वर्गीकरण का आधार है? तो गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या हो जाएगा आपका? ईमानदारी, ठीक है। गुणात्मक यहाँ पे वर्ड देखेंगे आप, तो गुणात्मक क्या होता है कि ईमानदारी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे गुणात्मक क्या होगा कि आप संख्या नहीं बढ़ रही है लेकिन उसके गुण बढ़ रहे हैं, तो गुणात्मक हो जाएगा ईमानदारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिकता की कौन सी शाखा नैतिक सिद्धांतों की उत्पत्ति और प्रकृति का अध्ययन करती है? तो जो नैतिकता की कौन सी शाखा है जो नैतिकता सिद्धांतों की उत्पत्ति और प्रकृति का अध्ययन करती है? तो यह है मेटा एथिक्स, ठीक है। मेटा एथिक्स क्या करती है? नैतिक सिद्धांतों की उत्पत्ति और प्रकृति का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 वर्ष की आयु और इससे ऊपर की आयु की जनसंख्या के लिए साक्षरता स्तर की गणना किस जनगणना वर्ष से प्रारंभ हुई? क्वेश्चन ये है कि पहले जनगणना होती थी वो 7 वर्ष वाला रूल नहीं था, जिस वो अभी वर्तमान में है कि अगर किसी व्यक्ति की 7 वर्ष से आयु ऊपर है तो उसको जनगणना के हिस्से में रखा जाता है, उसके आधार पर जनगणना होती है, ठीक है। उसको जनगणना में अपन शामिल करते हैं। तो ये व्यवस्था कब से शुरू हुई है? 1991 से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं आगे एग्जाम में, जो भी पीएससी एग्जाम करवाती है उनमें बन सकते हैं क्वेश्चन। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार लक्ष्य 1 में क्या है? गरीबी से मुक्ति। तो मध्य प्रदेश कौन सी श्रेणी में आता है? ठीक है, जो इंडेक्स आया था नीति आयोग का उसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रंट रनर की श्रेणी मिली है मध्य प्रदेश को, ठीक है। कौन से? लक्ष्य 1 में, जिसमें क्या है? गरीबी से मुक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, महिला जो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना है ये कब प्रारंभ हुई है? तो महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ हुई है 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जोड़ी मिलानी है उसकी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 69.3, ठीक है। कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? 59.2%, ठीक है। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 63.9%। और शहरी साक्षरता दर है 82.8%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका गठन हुआ था 1995 में, ठीक है। और जो भारत का है उसका कब हुआ था? 2004 में। मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजाति की संख्या कितनी है? जो मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजाति की संख्या है कितनी है? ये है 21, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिथौरा चित्रकला निम्न में से किस जनजाति की है? तो जो पिथौरा चित्रकला है कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति करती है। नेक्स्ट देखते हैं, जनजाति संस्कृतियाँ निम्न प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित नहीं होती। तो जो जो जनजाति संस्कृतियाँ हैं ये किस किस से रूपांतरित होती हैं? तो फिर तो होती हैं सामान्य रीति से ग्रहण करें, ठीक है, और पर संस्कृति ग्रहण करें, कोई दूसरी संस्कृति ग्रहण कर रही हैं, और कोई मनोवैज्ञानिक कुंठा है, तो इससे जो जनजातीय संस्कृतियां हैं वो परिवर्तित हो सकती हैं। लेकिन नक्सलवाद ये ऑप्शन सही नहीं है, इससे परिवर्तित नहीं हो सकती। तो आंसर पूछा गया था किससे नहीं हो सकती? तो नक्सलवाद से नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान रिपोर्ट के विन्यास का भाग नहीं है? ठीक है, अनुसंधान रिपोर्ट के विन्यास का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बजट अनुमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, किस वित्तीय वर्ष? तो हुई थी 2021-22 में।
तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब हुई थी? 2021-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक अनुसंधान में सम्मक संग्रहण की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसका क्या है? एक, डेटा समृद्ध होता है, सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है और शोध डिजाइन से आकार देता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हाईलाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत राशि का ऋण सेवा अथवा व्यवसाय हेतु प्रदान की जाती है। ठीक है, तो जो सेवा है और व्यवसाय है, ये दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, क्या है इसके? ये दोनों के लिए अलग अलग है। तो इसके आधार पर इसका पीएससी ने दो आंसर माने हैं। ठीक है, कौन सा? 75 लाख तक और 1 लाख से 25 लाख तक। ठीक है, ये माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना, जो जनजातियों में टोटमों की संख्या, ठीक है, भले ही बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत अधिक है, कई जनजातियों में बहुत ज़्यादा है, पर इनके जो वर्ग हैं वो कितने पाए जाते हैं? तो जो वर्ग हैं इनके, वो 3 वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये जनजाति वाले क्वेश्चन आपके ना यूनिट 10 से सीधे रिलेट कर रहे हैं, इनको अच्छे से करिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवारा पर्व मनाने से संबंधित सही युग्म कौन सा है? तो जवारा पर्व कब होता है? ये चैत्र माह में भी मनाया जाता है और कुंवार माह में भी, दोनों माह में। ठीक है, वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। जवारा पर्व कब? चैत्र और कुंवार में। ठीक है, ये हिंदी महीनों के नाम दिए गए हैं। जनजाति उपज के विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा बनाए संस्थान का नाम क्या है? तो जो जनजाति उपज है, ठीक है, उसके विपणन के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है? ट्राइफेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रॉबिनहुड की उपाधि किसे प्रदान की गई है? जो इंडियन रॉबिनहुड है उन्हें टंट्या भील जी को कहा गया है इंडियन रॉबिनहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजाइब एक वक्र है, ठीक है, किसे दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो संचयी आवृत्ति है इसको दर्शाने के लिए ओजाइब वक्र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सभी व्यक्ति शामिल हैं इसमें, ठीक है, जनजातियां भी शामिल हैं तो की गई है इसमें। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी उन्हीं के लिए है। और बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, तो ये भी उसमें शामिल हैं। लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में प्रॉपर जनजातियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है, ये डायरेक्ट मजदूरों से होगा और इन सभी में कहीं ना कहीं जनजातीय वर्ग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोल समुदाय में प्राचीन समय में कौन सी पंचायत नहीं हुआ करती थी? ठीक है, तो 84 गांव की पंचायत होती थी, स्थानीय पंचायत होती थी और परगना पंचायत होती थी, लेकिन मंडल पंचायत इसमें नहीं होती थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है, ठीक है, कौन सी? छठी अनुसूची। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जिला परिषद बनती है और प्रादेशिक परिषद, ठीक है, इसकी शक्तियों क्या प्रादेशिक की शक्ति में क्या सम्मिलित है? हमें एक्चुअली में देखना है कि जो जिला परिषद बनाई जाती हैं छठी अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, और प्रादेशिक परिषद, इसकी शक्ति में क्या सम्मिलित है? तो क्या है? सामाजिक रूढ़ियाँ बिल्कुल हैं, विवाह और विवाह विच्छेद ये इसके अंतर्गत भी आते हैं, संपत्ति की विरासत ये भी शामिल है, और प्रमुखों या मुखियों की नियुक्ति या उत्तराधिकार। तो जनजातीय क्षेत्र को लिए समिति जिला परिषद बनाई गई हैं या प्रादेशिक परिषद, उनमें सभी में ये शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी में वर्गीकरण का एक प्रमुख कार्य है? ठीक है, तो कौन सा है? तुलना और व्याख्या को सरल बनाना इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो सांख्यिकी वर्गीकरण का एक प्रमुख कार्य क्या है? तुलना और व्याख्या को सरल बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति पात्र परिवार प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि तक का बीमा कवर करते हैं? तो जो आयुष्मान योजना है, प्रति परिवार 5 लाख रुपए की इसमें राशि है कि उसके आधार पर आप जो अपना स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना है इसकी राशि? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति परिवार 5 लाख है, इसको ध्यान रखिएगा।
किस वर्ष बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा की गई? तो जो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य शुरू किया गया है, ये कौन से बजट में शामिल किया गया था? तो ये था आपका बजट 2023 के बजट में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो जो लोकसभा के आरक्षण देखना है अपन को एसटी का, तो कितने हैं? वो हैं आपके 6। ठीक है, और एससी के लिए हो जाएगा आपका 4 है। तो टोटल 10 स्थान आरक्षण हैं 29 में। ठीक है, आरक्षित हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अवलोकन विधि की प्रमुख सीमा क्या है? तो जो अवलोकन विधि है उसकी प्रमुख सीमा क्या है? कि विषयगत इसमें पक्षपात हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है? ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक आधार और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करने का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 46 में। ठीक है, ये आपका भी एफएसओ में पेपर हुआ था एफएसओ का, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं, ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इनमें कौन सी विशेषता नहीं है? इन देखेंगे कि कौन सी विशेषता इसमें नहीं है। तो 10 वर्ष से ऊपर की अनामांकित बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये है। और मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है उसकी संख्या 110 है, 110 नहीं है। और विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, बिल्कुल है। और घुमक्कड़ समूह की बालिकाओं को प्राथमिकता देना भी इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आदिवर्त मध्य प्रदेश जनजाति एवं लोक कला संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपके खजुराहो में। ठीक है, जिला कौन सा पड़ता है? छतरपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? तो उसमें आपको पता होगा कि बैगा, भारिया, सहरिया, ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भिलाला शामिल नहीं है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? भिलाला। भगोरिया हाट निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? तो जो भगोरिया हाट है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो भील जनजाति का संकेंद्रण झाबुआ में ज़्यादा है और वहीं पे भगोरिया हाट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वन अधिकार अधिनियम जो 2006 आया था, ठीक है, तो वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के लिए आया था। ठीक है, और किसे आया था? अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए। लेकिन सभी अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में है, बिल्कुल नहीं, मान्यता उन्हें नहीं देता है। और वन क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है इसका। तो वन अधिकार अधिनियम किससे वन अधिकारों को मान्यता देता है? वन में रहने वाले जो एसटी है उन्हें, और अन्य पारंपरिक वनवासियों को जो दूसरे और वन ट्राइब के अतिरिक्त हैं उन्हें भी यह लाभ लाभ मिलता है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो पैसा है, ठीक है, पैसा एक्ट है 1996 में आया था। अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा के संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो जो अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल 244(1) में दी गई है इसकी परिभाषा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मात्रात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मात्रात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है मात्रा या परिमाण का मापन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, मात्रात्मक अनुसंधान में जो चर वेरिएबल है इसकी शब्द की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो इसकी सबसे उपयुक्त परिभाषा है स्थितियों के अनुसार जिन्हें बदला या मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे वजन या निष्पत्ति। तो जो चर राशि हैं इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, और उनकी माप भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना जो चलाई जा रही है इसका किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? तो इसका संचालन है वो आयुष विभाग कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 96 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा, केस स्टडी जो होती है विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य है किसी विशेष प्रकरण का गहराई से अध्ययन करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा केस स्टडी का मत अर्थ। ठीक है, उद्देश्य सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गौड़ जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गौड़ जनजाति के बारे में सही नहीं है क्या है? कि
गौड़ समाज जादू टोने में विश्वास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है, ये भी सही है। इनका प्रिय भोजन पेज है, ये भी सही है, ठीक है। तो गौड़ समाज में दोपहर में भोजन करने वाले को ब्यारी कहते हैं, नहीं। जो ब्यारी होती है इस शाम का भोजन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा था नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले को लौह शिल्प में जीआई टैग मिला है? तो ये डिंडोरी जिले को जीआई टैग मिला है लौह शिल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारियाओं में कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश की लोगड़ा और लाड़ी जनजातियां हैं, इनमें जो विवाह प्रचलित नहीं है, ठीक है। कौन सी, सॉरी, भारियाओं में कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित नहीं है? तो भारियाओं में लमसेना भी होता है, राजी बाजी भी होता है, विधवा विवाह भी होता है, लेकिन लोगड़ा लोगाड़ी इसमें नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो जो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, इसका मुख्यालय है भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लाड़ो अभियान ये जो चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो लाड़ो अभियान क्या है? बाल विवाह के विरुद्ध अभियान है एक जो चल रहा है, ठीक है। तो लाड़ो अभियान का संबंध किससे है? बाल विवाह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो पहली बार बाल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था वित्तीय वर्ष 22-23 में, ठीक है। जो 22-23 का वार्षिक बजट आया था, उसमें पहली बार बाल बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? ठीक है, इसमें पूछा है नहीं रहा, तो कौन कौन नहीं रहा? ये एक तो मौसे कुजूर नहीं रहे, और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, ये दोनों लोग नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका रहे कौन है? कुंवर सिंह रहे हैं और उर्मिला सिंह रहे, लेकिन ये नहीं रहे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, और नहीं रहे मोरिस कुजूर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कुलड़ी नामक मिट्टी के पात्र का उपयोग किस जनजाति द्वारा साग सब्जी या दाल पकाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो किसी के द्वारा किया जाता है? तो ये झाबुआ की भील और भिलाला जनजाति है, ये कुलड़ी नामक जो वो है बर्तन है, ठीक है, पात्र है मिट्टी के, उसका यूज करती है खाना पकाने के लिए। बैगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो बैगा जनजाति के बारे में है, ये विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है, तो आवश्यक नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि बैगा जनजाति में एक ही गोत्र में शादियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गौड़ एवं भील जनजाति की जनसंख्या के पश्चात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जनजाति की है? तो सर्वाधिक जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उसके अनुसार क्या हुआ, इसका आप क्रम देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है? भील, फिर होता है भीड़ गौड़ गौड़ होता है, ठीक है, फिर होता है कोल, फिर होता है कोरकू, फिर होता है सहरिया। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा कौन है? कोल है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, पीएम जनमन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो पीएम जनमन योजना है, इसके बारे में सत्य कथन क्या है कि ये जो कुछ अभियान है, पीएम जनमन अभियान, यह अभियान 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के पीवीटीजी समूह के लिए लागू किया गया है, ठीक है। तो ये सीधे सीधा बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, 18 राज्यों के लिए और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो एसटी आयोग है, ठीक है, एसटी आयोग है भारत सरकार का, ठीक है, भारत का, उसके बारे में विचार करना है। तो जो 89वें संविधान संशोधन द्वारा इसको गठन किया गया है, बिल्कुल सही है, 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको गठित किया गया है। 338A, ठीक है, के तहत एक संवैधानिक संस्था है, ये भी सही है। इसका गठन कब हुआ था, अस्तित्व में कब आया है? 19 फरवरी 2014 को, सॉरी 4 को, ठीक है। तो इसका ये भी सही है। इसके अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये भी इसका सही है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आदिवासियों में टोटम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। जो टोटम के संबंध में असत्य कथन बताना है, तो कौन सा है? लिंग टोटम स्त्री और पुरुष के समान होते हैं, ये इसका कथन गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
सी नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो इसमें कौन सा संबंधित प्रावधान किया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन। ठीक है, ये इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम में मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है भिंड में, फिर उसके बाद मुरैना में, फिर ग्वालियर में, दतिया, शिवपुरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? आपके जबलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, विशाखा जो दिशा निर्देशन सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा निर्देश दिए थे, ठीक है, तो कहाँ से संबंधित हैं? ये महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए है। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होते हैं उनको रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये कब बना था? इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना था? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? ठीक है, तो इसको देखते हैं, जनजातीय समाजों की कृषि निर्भरता अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही है। जनजातीय समाज दुर्गम स्थानों पर पाए जाते हैं, ये भी सही है। और जनजातीय समाज में प्रायः जनजातीय धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही रहते हैं, तो ये भी सही है। जनजातीय समाज में व्यवस्थित एवं स्थायी कृषि पाई जाती है, स्थायी कृषि तो बिल्कुल नहीं पाई जाती थी, पहले तो और ज़्यादा नहीं पाई जाती थी। ठीक है, तो आपकी थोड़ी बहुत देखी जाती है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत कौन सा जिला नामांकित किया गया है? तो जो मिशन उत्कर्ष चल रहा है, ठीक है, कौन सा जिला नामांकित किया गया है? श्योपुर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्योपुर जिला। ध्यान रखना है, मिशन उत्कर्ष चल रहा है उसके लिए श्योपुर जिला है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि जो SDG लक्ष्य हैं और उन लक्ष्य में क्या है उसको पूछा गया है। ठीक है, तो जो SDG 3 है ये किससे रिलेटेड है? ये SDG जो 3 है ये अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से संबंधित है। SDG 9 किससे संबंधित है? SDG 9 संबंधित है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से। ठीक है, और SDG 10 किससे संबंधित है? SDG 10 संबंधित है लैंगिक असमानता से, असमानता में कमी से संबंधित है। ठीक है, तो ये असमानता से कमी से संबंधित है। और जो SDG 5 है ये किससे संबंधित है? लैंगिक असमानता से, लैंगिक समानता से। ठीक है, जो SDG 10 है ये संबंधित है असमानता में कमी से, और SDG 5 संबंधित है लैंगिक समानता में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसंधान रिपोर्ट के किस खंड में कार्य पद्धति जो मेथोडोलॉजी है का विस्तृत वर्णन किया गया है? मेथोडोलॉजी का, ठीक है, तो किस में वर्णन किया गया है? प्रस्तावना या परिचय में। ठीक है, जो रिपोर्ट है उसका इसमें वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण और विकास हेतु संचालित योजना का निम्नलिखित में से कौन सा एक अंश नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? आदिवासी संस्कृति परिरक्षण सप्ताह का आयोजन, इसका राइट आंसर है ए अंश इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या स्पष्टतः राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं आता? विद्यमान स्वशासी जिले का विलोपन। ठीक है, ये राज्यपाल नहीं करता, तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद में कोदो कुटकी को किस जिले के लिए चुना गया है? तो जो कोदो कुटकी के लिए ज़िले हैं ये कौन सा है? इस 4 ज़िले हैं इसमें। ठीक है, अनूपपुर है, सिंगरौली है, डिंडोरी है और मंडला। ठीक है, तो जो कोदो कुटकी है इसके लिए 4 ज़िले, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, केस स्टडी विधि की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है इसकी? व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता की गहरी समझ इसकी विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अनुसूचित जनजातियों सहित कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? जो अनुसूचित जनजातियां हैं इनसे संबंधित जो विशेष कुछ प्रावधान दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? भाग 16 में। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं,
यदि कोई प्रतिभागी अनुसंधान में भाग लेने से इनकार कर दे तो शोधकर्ता को क्या करना चाहिए? तो शोधकर्ता को क्या करना चाहिए? तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है, जब कोई उसमें प्रतिभागी भाग ही नहीं ले रहा है तो उसको भी पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंधन योजना के बारे में। ठीक है, बंधन योजना के बारे में हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, इस योजना में देश भर में 50,000 बंधन विकास केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य आदिवासी संग्रहकर्ता हैं को उद्यमियों में बदलकर उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा करना। ये भी सही है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों का क्रमशः 60 और 40% का अनुपात है। ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, जनजाति जाति और राष्ट्र चर्चित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो F.G. बेली हैं। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, APSC में एक बार पूछी जा रही है हर बार, एक ना एक कोई पुस्तक जनजातियों से संबंधित पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखना। उज्जैन का छीपा शिल्प किस नाम से विश्वविख्यात है? तो ये भेरूगढ़ के नाम से विख्यात है उज्जैन का छीपा शिल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? ठीक है, तो कौन सा लागू किया गया है? PCPNDT अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सी राइट आंसर। कौन सा अनुसंधान प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक विचारों की व्याख्या पर आधारित है? तो सैद्धांतिक विचारों की व्याख्या पर आधारित है वैचारिक अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय अनुसूचित जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो किसमें अनुसूचित जनजातियों को? अनुच्छेद 342 में। सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ है किसी चीज़ का सामान्य अवलोकन करना या सावधानी पूर्वक जांच करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा युग्म मध्य प्रदेश के संदर्भ में गलत है? ठीक है, तो जनजातियों से देखो, जनगणना से एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कुल अनुसूचित जनजाति साक्षरता कितनी है? 50.55। बिल्कुल सही है इसका आंसर। कुल अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता 51.47% है। ये गलत है। ठीक है, 51 नहीं है। कुल अनुसूचित जनजाति पुरुष साक्षरता 59.55, ये बिल्कुल सही है। और कुल महिला साक्षरता दर कितनी है जो मध्य प्रदेश की है? वो 59.24 है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, क्योंकि महिला साक्षरता इतनी नहीं है। ठीक है, 51.47 नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा गोत्र कोरकू जनजाति का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये धुरवा नहीं है। ठीक है, ये कोरकू जनजाति का गोत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान का संचालन मध्य प्रदेश के स्पेशल रेसिडेंशियल एंड एकेडमिक सोसाइटी भोपाल द्वारा नहीं किया जाता? ठीक है, तो कौन नहीं किया जाता है? आदिवासी प्रतिभा विकास विश्वविद्यालय, इसके द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी ये तीनों हैं, इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, किसके? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैगा जनजाति में विधवा स्त्रियों की कौन सी धोती पहनती हैं? ठीक है, विधवा स्त्री हैं वो कौन सी धोती पहनती हैं? टुकड़ी धोती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक विशिष्ट कार्य नहीं है? तो अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु विकास योजनाओं का निर्माण करना, ये नहीं है। विकास योजना का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, निर्माण का योजना कौन करेगा? विकास की योजनाओं का निर्माण तो या तो केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार। ठीक है, बाकी इसमें सही सब सही हो जाएंगे। मंडला जिले की गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं है? ठीक है, तो जो गौड़ जनजाति है उसमें चंद्रवंशी गौड़ इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के किन हितों के संवर्धन की बात की गई है? ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अनुच्छेद 46 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें? इसमें आपके देखो, शैक्षिक हित है और आर्थिक हित, इस सामाजिक और सांस्कृतिक इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर इसमें राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं है? ठीक है, तो कौन सी योजना नहीं है जनजातीय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए? तो उनके लिए ये है कुशल विद्यार्थी पुरस्कार योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह मंडवा तरी नहीं कहलाता? तो भगेली विवाह है ये, मंडवा तरी विवाह नहीं कहलाता है। बाकी पठौनी, चढ़ विवाह और लमसेना ये क्या है? मंडवा तरी विवाह है। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन सी जिम्मेदारी शामिल नहीं है? सामाजिक वानिकी। बाकी इसमें सतत उपयोग, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन इसमें शामिल है। अनुभवजन्य अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो अनुभवजन्य अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? यह प्रत्यक्ष अवलोकन और नियंत्रित प्रयोगों पर आधारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बर्ट्रांड एंड ह्यूजेस के अनुसार सर्वेक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? संदर्भगत समस्याओं का गहराई से समाधान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र प्रयोग की एक प्रमुख कमी है? क्या है? यह बाहरी चरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत झाबुआ जिले में किस उत्पाद को रखा गया है? तो झाबुआ जिले का कड़कनाथ मुर्गा है, इसको एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रखा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में कितना था? तो कितना था 2011 में? 918। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति मैंने अभी बताया आपको, भील जनजाति है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मवासी समाज में विवाह के समय दूल्हे द्वारा सबसे पहले किस देवता की पूजा करवाई जाती है? तो किसकी? मुठुआ देव की। ठीक है। तो हमने दोस्तों इस प्रकार ये पूरे 150 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है। तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं इन क्वेश्चन को आप बहुत अ, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन हैं और आपकी यूनिट 10 में भी जनजाति हैं, तो आपके प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।